सुबह के बज रहे हैं 7। उठ चुका हूँ, सोनी भी नहीं है, वो भी जा चुकी है मम्मी के साथ। और मतलब सुबह उठने के बाद जो दिन है ना भाई, वो प्यारा ही हो जाता है। मतलब आपका दिमाग एकदम ओके रहता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो चलो चलते हैं भाई जिम। देख लो भाई, अभी कोई नहीं है, मंदिर की लाइटें जली हुई हैं, सब जा चुके हैं इसका मतलब। तो जी चलो हम भी चलते हैं। कौन सी गाड़ी लेकर चले, सिलेक्शन करना भी सुबह के टाइम बड़ा ही मुश्किल है भाई। और रॉक्सी बैठी है बाहर, और हमारी गाड़ी इस छोटे चार्जर से चार्ज में लगी हुई है, क्योंकि बड़ा चार्जर तो हो गया भाई ख़राब। तो भाई ऑलमोस्ट हो गई है 80%, पूरी रात में 80% ही चार्ज हो गई है। चलो शूज़ पहनते हैं और आज इनोवा लेके चलते हैं। तो भाई सुबह सुबह इनोवा लेके निकल चुके हैं। और हमारा प्रोटेस्ट वाला भाई जिसने थार ठोकी थी, वो डर चुका है काफ़ी ज़्यादा। उसका मन ही नहीं है मतलब गाड़ी चलाने का, दहशत बैठ गई है। नहीं यार, ऐसे ठीक है, साइड सीट पे बैठे हुए मजा आ रहा है। चलो जी, बट इसकी दहशत निकाल देंगे गाइस, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वो वातावरण बड़ा ही अच्छा हो रहा था। इनोवा में सेल्फ मारा था इतने दिनों बाद ना, इतने दिनों बाद चला रहा हूँ भाई क्रिस्टा। हाँ, स्वाद ही अलग है इस गाड़ी का भाई साहब। इन गाड़ियों को चलाने का मेन मकसद पता है क्या है? ये रीजनरेशन। ये रीजनरेशन इतनी जरूरी चीज है ना भाई इस गाड़ी के लिए। ये गाड़ी बनी ही लॉन्ग रूट नापने के लिए, और हम लोकल में चलाते हैं ना, तो ये नहीं हो पाता, ये नहीं मिल पाता गाड़ी को। गाइस डीपीएफ फिल्टर जो है साफ हो रहा है गाड़ी का अभी, और क्लीनिंग चल रही है प्रॉपरली, अभी क्लीन हो चुकी है एकदम ना इसका। ये जो क्रिस्टा है ना भाई, ये तो अलग ही चीज है मतलब। अच्छा, गाड़ियाँ पता है बहुत आती हैं इस बजट में, जैसे एक्सयूवी आती है और भी आती हैं जेनजी गाड़ियाँ, कूल गाड़ियाँ, बट उन्हें ना इस गाड़ी का स्वाद नहीं पता, इसके मजे मस्ती क्या है। तो दोस्तों आ चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, घूम फिर के यहीं आ जाते हैं भाई। ये देखो मच्छरों का कत्ल हुआ है, ताज़ा ताज़ा एकदम, देख लो। ओल्ड राव भी नहीं है बहुत समय से। हाँ, ओल्ड राव का खाना नहीं खाया बहुत टाइम से भाई। बाहर ही नहीं निकल रहे हैं ना भाई अब तो, मतलब गोवा ट्रिप के बाद से कोई बढ़िया लंबी ट्रिप लगी ही नहीं है। देखो भाई क्या चिल आदमी, अकेला है अपनी बाइक के साथ बस, और मस्त भाई खाना खा रहा है। भाइयों अभी हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जेवर एयरपोर्ट कैसा है। तो अभी एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर दूर है, और डेवलपमेंट की अगर यहाँ बात कर ले तो अभी क्या देखो भाई, ये सीन है एयरपोर्ट की, भी नहीं आ रहे और नेटवर्क भी नहीं आ रहे हैं भाई। एक बार एयरपोर्ट पे चलते हैं और देख के आते हैं क्या सिचुएशन है, गाड़ी वाड़ी कुछ है वहाँ पे, ग्राहक है नहीं है, क्योंकि स्पाइस जेट को करोड़ का लॉस हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि पैसेंजर ही नहीं है, और स्पाइस जेट की शायद फ्लाइट भी उड़ना यहाँ से बंद हो चुकी है। ये देखो भाई एयरपोर्ट के एंट्री में सारा रोड टूटा हुआ है, पूरी गाड़ी हिल रही है। तो सर उधर से जाइए हाईवे से, ये तो वहाँ का रोड है कार्गो का। हाईवे से कार्गो का भाइयों, जो जेवर एयरपोर्ट के लिए कट है वो ये वाला है, मतलब कि उस साइड से आप वहाँ से चढ़ जाओगे, अगर वहाँ से आ रहे हैं ना नोएडा से, तो यहाँ से चढ़ जाओगे उधर से। भाई यहाँ तो लग रहा है कि कुछ डेवलपमेंट है हल्की हल्की सी, क्योंकि जो रोड है ना, ये रोड समझ में आ रही है कि हाँ ये रोड है कुछ, लेकिन कार्गो वाली रोड तो भाई सच में एकदम बेकार। धन्यवाद, काइंडली विजिट अगेन। ओके जी, अभी पहली बार तो पहुंच जाए पहले। डिपार्चर और अराइवल्स भाई यहीं पे हैं। यहाँ तो लग रही है तरक्की सी है कुछ हल्की हल्की सी भाई। एशिया के बिगेस्ट एयरपोर्ट पे हम हैं, जा रहे हैं, यहाँ लग रहा है कि कुछ हुआ है। बट भाई एयरपोर्ट खुलने से यहाँ के जो आस पड़ोस के गाँव है ना, उन्हें रोजगार तगड़ा मिल गया होगा जो बात है। लेकिन रश और क्राउड की बात करूं तो कतई रश नहीं है, और मुझे एक भी फ्लाइट उड़ती हुई नहीं दिखी है भाई अभी तक। लोग ही नहीं दिख रहे। ये पूरा भाई सामने पूरा, ये बनते में भाई 20 साल लगे। देखो देखो फौजी घूम रहे हैं यहाँ तो। फौजी तो घूमेंगे ना भाई। वो तेरी गाड़ी कितनी तगड़ी लग रही है, स्कॉर्पियो होती है S11। अच्छा हाँ, देखने मना हो गया, इधर बढ़ाइए गाड़ी। देख नहीं सकते नहीं, वहाँ से पीछे हैं? देखना मना हो गया? चल नहीं रहा है क्या? पूछो, चल नहीं रहा है क्या? पूछो। चल नहीं रहा क्या एयरपोर्ट चालू नहीं है? चालू है। सकते। और सवारी को लेने जाना है तो कहाँ पे? लग तो सुंदर रहा है भाई, जितना बना है उतना सुंदर लग रहा है। यहाँ से जयपुर की फ्लाइट जा रही है। जयपुर कितने की फ्लाइट है? 3 की। 3000 की। अभी देख, अभी है, अभी चलते हैं, मैं तो कह रहा हूँ। नहीं प्राइवेट कार, बस, एयर, सरकारी बस आती है इसी वाली यहाँ तक हाँ, फ्री। 40-40 रुपए में।
ये ठीक सुविधा है भाई। यहाँ देख लो, ये है अभी यहाँ पे पैसेंजर्स जो दिख रहे हैं, मतलब भीड़ तो नाम मात्र को भी नहीं है भाई यहाँ पे, नाम मात्र को भी नहीं है यहाँ। दूर भी तो बहुत है यहाँ, कहाँ आगरा से लोग आएंगे, वृंदावन से लोग आएंगे, नोएडा वाली पब्लिक, जो नॉर्मल जनता है ज्यादातर ना, बहुत ही कम है क्राउड, तो बहुत ही कम है। तो भाई ऐसा है कुछ अभी जेवर एयरपोर्ट, आप लोग भी टूर ले लो। और हम तो भाई फर्स्ट टाइम आ जाए हैं, और मतलब देख के जो चीज़ समझ में आने वाली है ना वो ये है दोस्तों, जितना ज़्यादा अभी यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है और बहुत ही खाली खाली सा है, पता नहीं कभी चालू होगा ढंग में। अभी तो बिल्कुल ही नॉर्मल एकदम खाली है, देखो पीछे मेरे। तो चलो एक बार यहाँ पे गाड़ी रपटाने का मन कर रही, कच्ची मिट्टी है ना, एक बार घुमाता हूँ यहाँ गाड़ी मस्त तक। जिस हिसाब से थार घूम जाती है ना, उस हिसाब से ये नहीं घूमती। और एक ये भी है कि यहाँ कोई कुछ बोले ना, बात ये है सारी। बस बस 10 साल हंड गईयां यारियां पुछ बाजवे नुमरा अजवे नु किन्ना गमरा होएगा ना जे तेरा साथी। भाइयों ये गाड़ी देख रहे हो आप, क्या क्यूट लगती है यार, क्या ही प्यारी लगती है। जैसे मेरा बच्चा 10 साल का होगा उसे ये गिफ्ट कर दूंगा एक। भाई साहब ये तो बेडरूम में पार्क कर सकते हैं भाई, ले जाके चौखट में से पार हो जाएगी, कसम से घर की चौखट में से पार हो जाएगी ये गाड़ी। टेस्ट ड्राइव पे बुलाता हूँ, घर में अंदर पार्क करके देखता हूँ एक दिन क्या बोल रहा है। गजब ही हो जाएगा सीन। भाई ये इनोवा 2.5 का क्या मैटर है, पहले 2500 सीसी आती थी क्या? इंजन छोटे करते चले गए, हर गाड़ी के छोटे करते चले गए इंजन। 2500 है भाई, ये 2400 है। आपका भाई अब नहा धो करके हो चुका है रेडी, और मम्मी ने यहाँ पे नाश्ता रेडी कर दिया था पाव भाजी का। पापा का फोन आया जब मैं वापस आ रहा था ना, सिटी सेंटर पे पहुंच गया था, कि कहाँ पे है। भाई पापा को मम्मी को यही बताया मैं जिम गया था। बट आपका भाई ना झूठ नहीं बोलता, ये बात मैं कंफर्म कराता हूँ मम्मी से। झूठ बोलता हूँ मम्मी मैं? जहाँ होता हूँ वहीं बताता। सही बताता हूँ ना एकदम। पापा का फोन आया, मैंने सीधा बोला, मैंने कहा पापा मैं घूमने चला गया था, जिम नहीं गया। कहते अच्छा कहाँ घूमने चले गए? मैंने कहा जेवर गया था एयरपोर्ट देखने। कह रहे कोई फायदा हुआ उससे? मैंने कहा फायदा तो नहीं हुआ बट हाँ ठीक है। कहते एक्सप्लोर करा। तो भाई झूठ बोलने को मैं बोल देता, बट वो है ना भरोसा, ये छोटी छोटी चीज भरोसा खत्म कर देती है आदमी का। पापा भी कूल हो गए लेकिन अब पापा मतलब इतना नहीं चिल्लाते जितना पहले चिल्लाते थे। अरे ये तो चिया सीड पूरी जम गई है पत्थर टाइप। तूने ना बहुत सारी डाल दी। भाई ये चिया सीड का कोई फायदा होता है बताओ? चलो इसे पियेंगे। भाइयों आज हम लेकर के चलेंगे अपनी विंडसर, और हमने ये छोटे वाले चार्जर से चार्ज पे लगाई थी, तो देख लेते हैं कितनी हुई है। 99% हो गई है। Hope your day is delightful one. तो ये देख लो कि 99% पूरी चार्ज हो गई है। बढ़िया 425 की रेंज है, तो छोटा चार्जर भी ना चार्ज कर देता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करता। अगर रेगुलर चार्ज करना हो मैं इस छोटे वाले से भी कर सकता हूँ, और इससे ना इसकी बैटरी में कम इफेक्ट पड़ेगा। तो चलो अभी ये चिया सीड झटका लेते हैं। भाई इसका क्या क्या फ़ायदा होता है ज़रा बताना एक बार। चिया सीड पीने में भाई इसमें हल्का सा अगर काला नमक डाल लो तो टेस्टी लगता है, नहीं डालो तो अजीब लगता है। चलो भाई चलते हैं। क्या हुआ? वो पानी में से निकली थी ना गाड़ी। ठीक है भाई, चलो दोस्तों चलते हैं आप अपने ऑफिस, और ऑफिस के बाद चलते हैं भाई अपने बिल्डिंग पे। और आज वॉलपेपर वाले से बात करके वॉलपेपर वाले को बुलाएंगे, ऑर्डर देंगे और कोशिश करेंगे आज ही लगा दे। ये क्या होता है देखते हैं। भाइयों देखो ये पोर्श जा रही है फ्लैट बेड पे। 99% ये गाड़ी वाटर लॉक्ड है, बट मेरा अंदाज़ा जो कहता है वो यही है कि ये गाड़ी वाटर लॉक्ड है और बढ़िया रिपेयर होगी, फिर यहाँ बिक जाएगी मस्त। बड़ी दिक्कत है यार गुड़गांव में ना पानी की। ऐसी महंगी गाड़ियों की तो सेल ही खत्म हो जाती है बिल्कुल। बट वही है, फिर जिसको नहीं पता ये वाटर लॉक्ड है क्या है, वो खरीद भी लेता है तो पैसे भी मिल जाते हैं। लेकिन कमाता है इसमें डीलर है, कि डीलर सस्ते में उठाएगा, बढ़िया रिपेयर करवाएगा और बढ़िया रेटों में चिपकाएगा। तो गाइस टाइम हो चुका है 3:30, ऑफिस पे लगभग 2.5-3 घंटे हो गए आए हुए। फिर से दोनों जनों को ले लिए साथ में। अभी जा रहे हैं भाइयों हम बेड्स देखने के लिए, बेड्स परचेज करेंगे। प्लस हमने एक वॉलपेपर वाले भाई को बुला लिया है, तो चलो चलते हैं भाई। करना है भाई, सोच लिया है तो करेंगे ही अब। और उसके बाद में हम चलेंगे अपनी T18 बिल्डिंग पे। वहाँ पे वॉलपेपर वाले भैया आ रहे हैं, तो वॉलपेपर वाले भैया से मिलेंगे, पूरा उनसे एस्टिमेट बनवाएंगे और कल उनको बोल देंगे अपना काम स्टार्ट कर दें वो। तो भाई मुझे अब इंटरेस्ट आ रहा है कि जैसे जैसे धीरे धीरे रेडी करेंगे ना तो मज़ा आएगा। मतलब
और उम्मीद करता हूँ आपको भी तगड़ा लग रहा होगा सब देख के, और आपके सामने रहेगा भाई जैसा भी जो भी रहेगा। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपनी बिल्डिंग पे, ये देखो रही पीछे, और हम फिलहाल में बेड वालों से बात करके मिलके आ चुके हैं। बेड जो हमें मिल रहे हैं बढ़िया प्राइसिंग में मिल रहे हैं, और 14 बेड की हमारी बात हो चुकी है, तो वो अभी कंफर्मेशन करनी बाकी रहती है। बाकी कंफर्म होते ही वो भी बेड भी हमारे 1 से 2 दिन के अंदर आ जाएंगे। और वॉलपेपर वाले भैया हमारे आ चुके हैं, ऑन द वे, थोड़ा सा आगे निकल गए हैं, तो चलते हैं अंदर और वॉलपेपर की नपाई करवाते हैं, देखते हैं कितना वॉलपेपर लगेगा और क्या क्या सीन रहता है। तो गाइस ये भैया आए हैं और अब इन्होंने जो बताया है हमें कि कहीं कहीं से ना दीवार में सील आना, तो वहाँ पे वॉलपेपर टिक नहीं पाएगा बिल्कुल भी। तो हमें 1 दिन का पेंटर का भी काम है, क्योंकि जहाँ पे दीवार ख़राब है, टूट फूट हो रखी है, वो सब ठीक करानी पड़ेंगी। तो अभी अगर हम चाहते हैं तुरंत वॉलपेपर लगवाएं, तो जैसे कि बताइए ये वाली वॉल है, इस पर हम लगा सकते हैं। क्या नाम है भैया आपका? शुभ नाम? जतिन। तो ये जतिन भाई है, इन्होंने हमारे क्लिनिक पे भी काम करा था, काम अच्छा करा था, तभी आज दोबारा मिलना हुआ है। तो यही है भाई, कोई भी काम अच्छा करेगा तो आदमी उससे बार बार टकराता है, तो काम के ही पैसे होते हैं। तो भैया जैसे हम आपको ओके करके दे देते हैं, कल पेंटर बुला लेंगे, पूरा सेट करके दे देते हैं, तो आप कितने दिन में फाइनल करके दे दोगे? 2-3 दिन में। ये फ्लोर है, इससे ऊपर वाला फ्लोर है? 1 आध दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। अच्छा, 3-4 दिन हो जाएगा। 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर दोगे? ये करते हैं, ठीक है। बाकी कैटलॉग आपके पास व्हाट्सएप पे भी है कैटलॉग? मेरे को व्हाट्सएप कर देना, सॉफ्ट कॉपी भेज देना, उसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए ठीक है भैया। ये सेम इतना ही एरिया ऊपर है हमारा? कोई नहीं, फिर तो आप ठीक करा लेंगे तो सब। हाँ। तो हम मिलते हैं परसों को, ठीक है? ओके भैया, थैंक यू। तो भाइयों एक समस्या ख़त्म होती है, दूसरी समस्या दिख जाती है। सीलन का कोई जुगाड़ होता नहीं है ओल्ड हाउसेस में, तो ये है कि कुछ ना कुछ करेंगे जब पेंटर आएगा तो। बाकी आप लोग सजेस्ट करना, हम और क्या कर सकते हैं। वॉलपेपर इज़ अ गुड ऑप्शन, कम टाइम में हो जाता है, पेंट ज़्यादा टाइम लगता है पेंट कराने में पूरे मकान को, बट वॉलपेपर वही काम जल्दी हो जाता है, 2 दिन में हमारा लपेट जाएगा पूरा। जहाँ मेजर ज़रूरत है वहाँ कराएंगे, कुछ दीवारों पे जहाँ ज़रूरत नहीं है अभी वहाँ नहीं करवाएंगे। 10 दिन का टाइम है अपने पास, तो आज भी कोई आउटपुट नहीं आ पाया, लेकिन आज हम बेड फाइनलाइज कर देंगे ताकि हमारा समय बचे। भाइयों आज का तो दिन हमारा हो चुका है, एक तरीके से वेस्ट ही मानो, क्योंकि आज हम कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाए ना। आज हम बेड वाले को एडवांस दे देंगे ताकि वो 3 दिन के अंदर 14 बेड रेडी कर दे, और साथ ही साथ फिर पेंट का काम कंप्लीट होते अगले दिन से वॉलपेपर वाले को ऑर्डर दे देंगे। आगे जाके मस्त इसमें हम कुछ प्रोडक्टिव करेंगे भाइयों, इसमें क्या मज़ा आएगा यार। एक तरीके धीरे धीरे बिल्ड करने में क्या ही मज़ा है। तो भाई आ गए हम, भैया ने हमें काम दिया था, एडवांस पेमेंट करनी है, आओ तो पेमेंट करके आते हैं उसकी। ये से काम चालू कर दोगे आप? आपका जो काम है, जो भी लड़के देखो क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, क्वालिटी बेस्ट होगी, क्वालिटी में बेफिक्र हो जाओ। हमने कहा आपसे यूज करो, आप जितनी आपसे चीज़ यूज हो रही है उतनी आप, क्योंकि ज़रूरत आगे भी पड़नी है हमारी। मैंने बताया 5 ईयर्स फुल गारंटी, दीमक कीड़े की, दीमक ठीक है। आप मेरे पास बेड लिया ना, मैं आपको बेड रिपेयर नहीं करूँगा, चेंज करके दे देना। तो भाइयों बुकिंग करी है, बाकी अभी 5,000 की कह रहे थे भैया पहले तो एडवांस की, लेकिन वो माना नहीं 5,000 में 10,000 रुपये, क्योंकि 7-8% की एडवांस तो करना ही पड़ता है। कहिए इसने 3 दिन में बेड और गद्दे दोनों दे देगा। अब आपको अपडेट देते हैं 3 दिन बाद इसके ऊपर कि आए या नहीं आए। गाइस टाइम हो गया है 6 और घर पे आ चुका हूँ। लंच कर लिया था 4 बजे के आसपास, सभी ने साथ में करा था। 2 सब्जियाँ बनी थी, रोटियाँ बनी थी। और हमारे चैनल पे स्वागत है सोनी शर्मा का। सोनी शर्मा भी यूट्यूबर बन गई है, वाह। तो मोटी जी कैसा रहा आपका दिन आज? बहुत बढ़िया। दुनिया की सबसे बेकार डिवाइस है, या फिर कह लो कि स्कूटर है इलेक्ट्रिक में, ओला स्कूटर भाई। मतलब रद्दी स्कूटर, रद्दी सर्विस, खरीदे हुए भाई 2 साल हो गए। 2 साल में 200 बार नहीं चलाया होगा भाई ढंग से। अब लगा लो कि आप कैसा स्कूटर है। यहीं खड़ा हुआ है क्लिनिक पे 7 दिन से, मतलब हट ही नहीं रहा उससे, सर्विस मोड ही नहीं हट रहा है। दिमाग खराब हो गया कसम से। तो भाई उस समय हो गया है शाम के 8 से ऊपर हो गए, 8:30 के आसपास हो चुका है। और ये पीछे देख रहे हो भाई 8 बजे सब चले जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं गया है, क्योंकि इनके चुल बैठी हुई है घूमने जाने की। अब ये कह रहे हैं मैंने कह दिया भाई जब वो टारगेट अचीव हो जाएगा, एक एक्स अमाउंट, बहुत छोटा अमाउंट बचा हुआ है हमारे पास, बस वो हमें करना है। कल का हमारा आखिरी दिन है। वो जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, अभी ये 12 बजे करते हैं, 2 बजे करते हैं, 3 बजे करते हैं, वो करते ही हम भाई फरार हो लेंगे यहाँ से। तो लेकिन कल हमारे पास पेंटर भी आ रहे हैं। उपलक्ष्य काम कराएगा, घूमने नहीं जाएगा। भाई काम के प्रति प्यार दिखाओ भाई।
अरे प्यार तो दिखाना है, प्यार तो अगले दिन भी दिखा देंगे। नहीं तू यहीं रहेगा। कौन सी बात है भाई? एक काम कर लो तू देख बहुत घुमा है पहाड़ों में, तू यहीं रुक जा। पहली बार तेरा वैसे मन नहीं करता कहीं जाने आने का। पहली बार तो गाइस उपलक्ष्य यहीं पे रहने वाला है, वो आपको ब्लॉग में सब कुछ दिखाएगा कि क्या क्या प्रक्रिया हो रही है और हम सब प्लान करते हैं हमें कल कहाँ जाना है। ये टाइम हो चुका है पूरे रात के 10। ये देखो बट अभी भी दिन निकल रहा है भाई। हमारे मित्र ने कुछ सामान मंगाया है उसको, इसमें मेन सामान तो शैम्पलो फेस वॉश है भाई। ये यूज़ करो, आप भी एक बार यूज़ करोगे यूज़ करते रहोगे, बहुत A1 चीज़ है। ठीक है जानी, जय श्री श्याम, बाय बाय। श्याम भाई। चलो गाइस चलते हैं, दिन आपके सामने रहा है बहुत ही खतरनाक, बिजी। अब जाके फ्री हुए हैं सुबह 9 बजे के बाद से। तो टाटा भाई, बाय बाय, जय श्री श्याम। गाइस आप लोग एक सजेशन दो कि ट्रिप पे, हमारी ट्रिप क्या है मैं आपको बता देता हूँ लिटिल सी, कि 6 घंटे की ड्राइव होने वाली है, अप्रोक्सीमेटली 300 से 350 किलोमीटर की होने वाली है। अब कहाँ जा रहे हैं वो तो रिवील करने में मज़ेदारी नहीं है ना, तो वो तो आपको मज़ा आएगा आगे देखने में। तो पहाड़ों की ड्राइव जिसमें से 100 से 150 किलोमीटर के आसपास है, तो हमें गाड़ी कौन कौन सी लेके जानी चाहिए? 2 गाड़ी लेके जानी है। हम लोग 12 जने हैं, तो हम एक ईवी लेकर चलें और एक थार लेके चलें, या फिर थार और इनोवा लेके चलें, या फिर थार और विंडसर, या इनोवा या विंडसर। मतलब आपके पास 3 या 4 कॉम्बो बता दिए मैंने, इनमें से बताओ भाई कौन सा ठीक रहेगा। और छोटे भाई क्या हाल है? बॉडी क्यों दिखाते हो यार तुम? मार देंगे मेरे भाई, मारुति के ऊपर चढ़ जाएगी। कटवाना ही पड़ेगा। डिलीवरी ले आया हूँ, पैसे दे दो, लाओ देंगे। चलो भाइयों, मित्रगण को अपना सामान पेल देंगे 2200 रुपये का, कमाई कर जाएगा। तो गाइस अभी इनको भाई का देना है सामान। ये अभय राजपूत मेरे बचपन के मित्र, बहुत लोग जानते होंगे, और एक ट्रिप पे मुर्गे भी बने थे। वो ट्रिप आप जाके देखना, ऐसे कर रहा था ये। वो ट्रिप थी भाई मनाली शिमला चंडीगढ़ होते हुए इनोवा से, जब इनोवा नई आई थी। क्या व्लॉग था भाई, तब व्यूज नहीं आते थे लेकिन हमारे। चलो भाई लो दे तुमको, टाटा, Having fun and loving your बाय life. बाय। ठीक है बाय बाय। भाइयों जल्दी से घर पहुंचते हैं, फ़ोन आ रहे हैं अब, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। इस घर आ चुके हैं और टाइम हो रहा है 10:44 भाइयों। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे आगे और नए तगड़े ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।